हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम ऑप्शनल जो चैप्टर है 2.4 उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. ओके, यहाँ पे आपको दो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और जस्ट इसके बगल में तीन नंबर दे रखा है। हमको प्रूफ करना है कि ये 3 नंबर जो है वो इसका जीरोस है और इसका जो जीरोस और कोएफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है वो भी शो करेगा, वेरीफाई करेगा, ये भी हमको दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए क्या पॉलिनोमियल गिवन है? गिवन पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, और जीरोस क्या है? 1/2, 1 और -2। ओके, तो चलिए सबसे पहले जीरोस को प्रूफ कर लेते हैं कि ये जीरोस है। चलिए x के प्लेस पे 1/2 पुट करते हैं, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या किया? 1/2 पुट किया। जो पावर है x का वो पावर हमने पुट किया। ओके, अब क्या होगा? 2 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 1 का क्यूब 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 5 इंटू 1 5/2 प्लस 2। ओके, अब ये 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 4। ओके, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 से डिवाइड करो 4 को 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 5 10 प्लस ये 2/1 के इक्विवेलेंट होगा। 1 से डिवाइड करो 4 को 4 मिलेगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 और 8 10 माइनस 10/4 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। ओके, तो x के प्लेस पे 1/2 पुट करने से ये 0 आ गया। इट मीन्स 1/2 इसका जीरोस है। चलिए तो अब चेक करते हैं 1 को कि 1 इसका जीरोस है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे? x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस x के प्लेस पे 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 2। ओके, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? सॉल्व करने से 0 आ गया, यानी 1 भी जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चेक करेंगे कि -1/2 इसका जीरोस है या नहीं है। तो अब x के प्लेस पे पुट करेंगे -2। क्या पुट करेंगे? -2। तब ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ओके, तो 2 -2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? -8 मिल जाएगा। पावर ऑड है इसलिए ये नेगेटिव में मिलेगा। और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2। ओके, तो -8 इंटू 2 -16 प्लस 10 और 4 14 प्लस 2 16, तो -16 प्लस 16 0। ओके, तो ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स -2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अगर ये पॉलिनोमियल का जीरोस है तो जो कोएफिशिएंट और पॉलिनोमियल के बीच रिलेशन होना चाहिए वो ये फॉलो करेगा। तो चलिए अब उसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं उसको। चलिए अब देखते हैं इसका कोएफिशिएंट क्या है। तो ये कोएफिशिएंट में ये हो जाएगा a। चलिए इस तरह से लिखते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा s स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c इक्वल टू हो जाएगा -5, d इक्वल टू हो जाएगा 2। जीरोस की बात करें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2,
बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 और गामा इक्वल टू हो जाएगा -2। तो पहला जो, अब वेरिफिकेशन करते हैं। अगर वेरिफिकेशन करेंगे तो जो फर्स्ट है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ओके, तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2 इक्वल टू -b का वैल्यू 1/a का वैल्यू 2। ओके, तो 1/2 -2 में 1 ऐड होगा तो -1 मिल जाएगा इक्वल टू -1/2। अब एलसीएम लोगे तो 2 1 -2 -1/2। अब 1 में 2 माइनस होगा तो -1/2 इक्वल टू -1/2। ओके, ये दोनों इक्वल आ गया, यानी ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ओके, तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड रिलेशन क्या है। तो सेकेंड जो रिलेशन है 2 वो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू c/a। क्या है? c/a। तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू 1/2, गामा का वैल्यू -2 इक्वल टू c/a। c का वैल्यू -5, a का वैल्यू 2। ओके, तो ये 1/2 इंटू 1, 1/2 -2 इंटू 1 -2, ये 2 कैंसल -1। ओके, इक्वल टू -5/2। तो चलो अब ये 1/2 -2 -1 -3 इक्वल टू -5/2। एलसीएम लेते हैं इसके लिए तो 2 हो जाएगा, ये 1 और 2 3 जा 6। ओके, -5/2। अब 1 - 6 -5/2 इक्वल टू -5/2। ओके, तो ये इक्वल आ गया, ये भी हो गया वेरीफाइड। चलिए अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या था? थर्ड था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a, -d/a। तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -1/2 सॉरी -2 इक्वल टू -d/a, -d का वैल्यू 2, a का भी वैल्यू 2, 2 कैंसल वन टाइम में। तो ये 2 कैंसल वन टाइम में। तो 1 इंटू 1 1 इंटू -1 इक्वल टू -1/1 -1। तो 1 इंटू -1 और ये भी -1, ये भी इक्वल आ गया, ये भी हो गया वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये तीनों जीरोज जो गिवन है नंबर, उसको हमने प्रूफ करके दिखाया कि ये जीरोज है और हमने उसके रिलेशंस को कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई भी कर दिया। ओके, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है वो px क्या है? x³ -4x² प्लस 5x -2। ओके, इसका जीरोस क्या गिवन है? नंबर जो है 1 2 1 1। ओके, हमको सबसे पहले ये चेक करके बताना कि ये जो नंबर है वो इसका जीरोस है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2 का चेक करते हैं। तो p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 -2। तो 2 का पावर 3 8 माइनस 4 और 2 का पावर 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 2 10 -2। ओके, तो 10 और 8 18 -16 -2 -18 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, वेरीफाइड हो गया। ओके, अब चलो देखते हैं 1 को। तो p1 निकालते हैं। तो x के प्लेस पे 1 पुट करो, तब क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। तो ये हो जाएगा 1 -4 इंटू 1 4 प्लस 5 -2। ओके, तो 5 और 1 6
-4 और -2 -6, ये भी क्या आ गया 0। ओके, तो 1 भी जीरोज है, तो ये भी 1, ये भी 1 है, थर्ड नंबर जो है वो भी 1 है, यानी ये भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो यहाँ तक हम ये वेरीफाई कर चुके हैं कि 2 1 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वेरिफिकेशन करेंगे, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन। तो लिखते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके, तो अल्फा क्या हो जाएगा 2, बीटा क्या हो जाएगा 1, गामा भी हो जाएगा 1, माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ के जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो ए कहलाएगा और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो बी कहलाएगा। -4 है तो -4 और a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 2 + 1 3 + 1 4 इक्वल टू -4 इंटू माइनस +4, ये क्या इक्वल आ गया वेरीफाइड। ओके, चलिए अब सेकंड वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सेकंड वेरिफिकेशन क्या है, इधर करते इसको। तो सेकंड जो वेरिफिकेशन है वो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाय ए आना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू 2, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, गामा का भी वैल्यू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 2 और गामा का वैल्यू 1 इक्वल टू सी बाय। तो इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट भी, इसका कोएफिशिएंट सी, तो ये हो जाएगा 5 बाय इसका 1 है तो 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 5, ये हो गया वेरीफाइड। ओके, चलिए थर्ड अब देखते हैं, वो था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2, बीटा का वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, माइनस डी का वैल्यू क्या है -2, तो -2 और एक्स क्यूब का क्या है कोएफिशिएंट 1 है, तो ए का वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू 1 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये भी आ गया इक्वल, ये भी हो गया वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन के जो 2 क्वेश्चन था इसमें जो गिवन नंबर है उसको ये दिखाया कि ये जीरोज है इसका, और फिर जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसका भी हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ तक समझ चुके हैं आप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। अगर ये गिवन क्या है, पहले ये देखिए, गिवन है सम ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दो जीरोज को एक साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, और ये जो 2 जीरोज को लेकर के एक साथ प्रोडक्ट किए हैं उसका सारे का सम, तो वो क्या है -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या है -14, जो आपका प्रोडक्ट कहला रहा है। क्या कहला रहा है, प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपको गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी ये गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। आपको फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले ये जान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता क्या है। जब उसका अगर जीरोज मालूम है तो उसका जनरल फॉर्म होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है इसका जनरल फॉर्म। तो चलिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू -7x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू 14, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस
7x माइनस 14। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस का सम 2 है और दो जीरोस का प्रोडक्ट का सम जो है वो -7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -14 है। ओके, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी फाइंड a एंड b। चलिए देखते हैं, कोएफिशिएंट देख लेते हैं। x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। x² का क्या है? -3 है। x का क्या है? 1 है और कांस्टेंट भी 1 है। और जीरोस क्या गिवन है? अल्फा इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इक्वल टू a और गामा इक्वल टू a प्लस बी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाय a। तो अल्फा का वैल्यू a माइनस बी, बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a प्लस बी, माइनस b का वैल्यू -3 a का वैल्यू 1। ओके, अब यहाँ पे देखो प्लस भी है और यहाँ पे माइनस भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस a 3a और यहाँ पे भी 3 मिल जाएगा। 3 कट करके a का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ पे देखें तो a का वैल्यू यहाँ फाइंड हो चुका है। अब क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d बाई a होता है। अल्फा का वैल्यू a माइनस बी है, बीटा का वैल्यू a है और गामा का वैल्यू a प्लस बी है। और माइनस d का वैल्यू क्या है? 1 है और a का वैल्यू 1 है। ओके, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करो पूरे को तो वही मिलेगा। a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में आ गया कौन? 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। ये b स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे प्लस में और ये -1 को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस में, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। b स्क्वायर का वैल्यू 2 है। जब हम यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? रूट लगेगा 2 पे और प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि -√2 का भी स्क्वायर 2 होता है और +√2 का भी स्क्वायर 2 होता है। तो इस तरह से b का वैल्यू हो जाएगा +2 +√2 और -√2। ओके, तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। हम लोगों को इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर मिलेगा वो x प्लस a के इक्वल होगा और k और a का वैल्यू फाइंड करना है। करना क्या है? सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लिए, जिससे डिवाइड करना है उसको लिख लिए और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख लिए। अब हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो x² माइनस 2x प्लस k से डिवीजन कर रहे हैं और x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को डिवाइड कर रहे हैं। लाना है x⁴ है x², तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू x², x⁴ इंटू -2x x² इंटू k तो प्लस kx²। डिवाइड में माइनस करना है तो ये क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस x⁴ माइनस x⁴ कैंसिल हो गया। -6x³ में -6 में +2 हो जाएगा तो -4 मिलेगा x³। ओके, अब 16 में k माइनस होगा तो 16 माइनस k x² माइनस 25x प्लस 10। ओके, अब लाना क्या है? -4x³ और है क्या? x², तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x इंटू x² -4x³ -4x इंटू -2x तो हो जाएगा +8x² और -4x इंटू k तो हो जाएगा -4kx। ओके, जब हम माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये -4x³ प्लस 4x³ से कैंसिल हो जाएगा। अब 16k में माइनस होगा 8 तो 16 में 8 माइनस हो जाएगा तो 8 मिलेगा, 8 माइनस k x²। ओके, अब ये प्लस 4k में 25 माइनस होगा तो इसको 4k माइनस 25x लिखेंगे और ये 10 आएगा।
अब लाना है हमको 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके, और मेरे पास है एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 8 माइनस के इंटू माइनस 2x, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 8 -16, -2 इंटू माइनस के प्लस 2 के x हो जाएगा, और k इंटू 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 8 माइनस के रहने दिए। चलो अभी करना क्या है, माइनस करना है इसको, तो ये माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया कैंसल, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, 4k माइनस 25 में माइनस माइनस होगा, ये माइनस जो है ये पूरा टर्म माइनस होगा, मतलब इसमें घटेगा, 16 प्लस 2k घटेगा, -16 प्लस 2k, ओके। तो चलो 4k माइनस 25 लिखें, और माइनस इंटू माइनस प्लस 16, और प्लस इंटू माइनस माइनस 2k x लिख दिए। अब ये 10 में क्या माइनस होना है, k इंटू 8 माइनस k, तो k इंटू 8 ये 10 लिखें, फिर माइनस k इंटू 8 माइनस 8k, और माइनस k इंटू माइनस k प्लस k स्क्वायर, ओके। तो ये 4k में 2k माइनस होगा तो 2k, और -25 में 16 ऐड होगा तो -9x, और इसको हम अरेंज कर दिए k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ये जो टर्म मिला मेरा वो रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ पे अब x आ गया और डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो ये तो डिवीजन पॉसिबल है नहीं, तो ये रिमाइंडर बच गया। अब ये रिमाइंडर किसके इक्विवेलेंट है, x प्लस a के इक्वल है, तो x प्लस a जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3k माइनस 9x, सॉरी 2k, यहां पे क्या होगा 2k होगा, 2k माइनस 9x, 2k माइनस 9x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये किसके इक्विवेलेंट है, x प्लस a का, क्योंकि रिमाइंडर जो गिवन है क्वेश्चन में ये है और हम लोगों का रिमाइंडर ये आया है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो x का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9। कंपेयर करेंगे तो हम 2k माइनस 9 को 1 के इक्विवेलेंट लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। अब ये 9 इधर जाएगा तो 1 और 9 ऐड होकर के 10 हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो k का वैल्यू 5 मिल जाएगा, ओके। और ये कांस्टेंट जो टर्म है वो इस कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ओके। तो अब जहाँ पे k है वहां पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 10, ओके। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस 8 5 जा क्या हो जाएगा 40 प्लस 10, तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35 माइनस 40, और 35 में जब 40 को माइनस करेंगे तो a का वैल्यू -5 आ जाएगा, ओके। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। तो ये था लास्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल से, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।